वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तालिबान की अफगानिस्तान में लड़कियों की यूनिवर्सिटीज में आला तालीम पर पाबंदी, आलमी बिरादरी में तशवीश, अमेरिका और बरतानिया की मजम्मत। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द हलाक, पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान। अमेरिका के शुमाली कैलिफोर्निया में जलजला, मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 12 से ज्यादा जख्मी। चाइना में कोरोना वायरस का कहर, भारत में मरकजी हुकूमत ने जारी किया अलर्ट। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का लिया जायजा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल पर किया जाए अमल, मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने अशोक गहलोत और राहुल गांधी को लिखा खत। पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने 3 यूट्यूब चैनल्स का किया पर्दाफाश, झूठी खबरें फैलाने पर तीनों यूट्यूब चैनल्स पर मरकजी हुकूमत ने लगाई पाबंदी। और अब खबरों की तफसील। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम के खिलाफ कदम उठाते हुए अफगान तालिबान ने मुल्क में खवातीन के लिए यूनिवर्सिटियों की तालीम पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की वजारत हायर एजुकेशन ने तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ को जारी खत में लिखा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लड़कियों की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम पर पाबंदी होगी। अफगानिस्तान में जामियात में तालीम हासिल करने पर पाबंदी एक ऐसे वक्त में लगाई गई है जब 3 माह कबल ही हज़ारों लड़कियों और ख़वातीन ने मुल्क भर में दाखिले के इम्तहानात में शिरकत की थी। दाखिले के इम्तहानात में शरीक होने वाली ख़वातीन ने इंजीनियरिंग और तिब समेत मुस्तक़बिल में दीगर शोबों में करियर बनाने का इरादा जाहिर किया था। वाज़ेह है कि तालिबान ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में मुल्क की हुकूमत संभालने के बाद यूनिवर्सिटीज़ पर नई क़वानीन नाफिज कर दी थी, जिसमें ख़वातीन और मर्दों के क्लासरूम्स अलग करने और लड़कियों के लिए ख़वातीन असातिज़ा या बड़ी उम्र के मर्द असातिज़ा को पढ़ाने की इजाज़त शामिल थी। इससे कबल लड़कियों की सेकेंडरी स्कूल तालीम पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिस पर दुनिया भर में तशवीश का इजहार किया गया था और तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि बच्चियों की तालीम बहाल की जाए। अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी से आलमी बिरादरी की तशवीश को तक़वियत मिली है। अमेरिका और बरतानिया ने अफगानिस्तान में ख़वातीन की यूनिवर्सिटी की सतह की तालीम में तातुल की मज़म्मत की है। तालिबान ने यह ऐलान कुछ मुद्दत पहले किया था। अमेरिका और बरतानिया के UN सेक्रेटरी काउंसिल में नुमाइंदों ने मुश्तरका तौर पर तालिबान के इस फैसले की मजम्मत की है। दोनों मुल्कों की तरफ से कहा गया है कि तालिबान हुकूमत जब तक तमाम अफ़गानियों के हुकूक़ बहाल नहीं करती, इंसानी हुकूक़ और ख़ुसूसन ख़वातीन के हुकूक़ नहीं देती, अफ़गानिस्तान को बैनुल-अक़वामी बिरादरी में एक जायज़ रुकन के तौर पर नहीं लिया जा सकता। अमेरिका के अक़वाम मुत्तहिदा में नायब सफ़ीर रॉबर्ट ने कहा कि औरतों को हुकूक़ दिए बगैर अफ़गानिस्तान को दूसरे मुल्कों जैसा तमाम हुकूक़ दिए जा सकते हैं। What it is, it's clearly another broken promise from the Taliban. We have seen since their takeover, and also in the past months, just a lessening of the space for women, not only in education, but access to public areas, their non-participation in the public debate. It's another very troubling move. उधर एक और मुख्तलिफ पेशरफ्त में तालिबान ने अफ़गानिस्तान में क़ैद 2 अमेरिकियों को रिहा कर दिया है, जिसकी अमेरिकी हुक्काम ने तस्दीक की है। अमेरिकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने इस हवाले से सहाफ़ियों को बताया कि समझते हैं कि ये तालिबान की जानिब से
जज्बा खैर सुगाली है। ये कैदियों के तबादले का हिस्सा नहीं था, उनकी रिहाई में पैसों का लेन देन भी नहीं शामिल था। ताहम उन्होंने ख़तर पहुंचने वाले इन 2 अमेरिकियों की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की। अलबत्ता CNN के मुताबिक उनमें से एक फिल्मसाज आयर शर है, जिन्हें अगस्त के वसत में दारुल हुकूमत काबुल में अपने एक साथी के साथ हिरासत में लिया गया था। उस वक्त मुबैना तौर पर वो उसी इलाके में थे जहां अल-कायदा के रहनुमा अमीनुल जवाहिरी को अमेरिकी ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया था और वो हलाक हो गए थे। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में महकमा इंसदाद दहशतगर्द यानी CTD के कंपाउंड के ऑपरेशन में 25 दहशतगर्दों को हलाक किया है, जबकि 3 को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी तरह 7 ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता 3 रोज़ से इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस के मुतादिद अफसरान को यरगमाल बना रखा था। उनकी बाजियाबी के लिए ये फ़ौजी ऑपरेशन किया गया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के मशरकी डोनेट्स्क इलाके के सरहदी शहर बाखमुत का दौरा किया। सदर की प्रेस सर्विस ने आज ये इत्तला दी। सदर ज़ेलेंस्की ने सरहदी इलाके में जंगी कार्रवाइयों की हालत के बारे में कमांडर की रिपोर्ट को गौर से सुना और यूक्रेनी फ़ौज की बेमिसाल हिम्मत, सरहद पर साबित कदमी और लड़ाई के दौरान ताकत के लिए उनकी तारीफ़ और शुक्रिया का इजहार किया। इस मौके पर यूक्रेनी सदर ने मोटराइट्स, इन्फेंट्री, माउंटेन हमला, टैंक, आर्टिलरी और एयर मोबाइल यूनिट्स के फ़ौजियों को अवार्ड से नवाजा। वाज़ेह हो कि बाखमुत कस्बा गुज़िश्ता चंद हफ्तों से यूक्रेन और रूसी फ़ौजियों के दरमियान लड़ाई का मरकज़ बना हुआ है। रूस ने अमेरिका को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि उसके ख़िलाफ़ अमेरिकी इक़दामात दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त तसादुम का सबब बन सकते हैं। इस हवाले से रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि उसकी मौजूदगी और उसकी मौजूदा पॉलिसी दोनों ममालिक को बराह रास्त तसादुम की जानिब धकेल रही हैं। अपने बयान में रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो सूरत हाल की संगीनी का इदराक करते हुए कशीदगी की पॉलिसी तर्क कर दें। उन्होंने मुतालबा किया कि वाशिंगटन को मॉस्को की आवाज़ को भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हवाले से ताहाल पुरुम्मीद होने की कोई वजह सामने नहीं आई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क अवामी जमहूरिया DPR के क़ायम मुक़ाम सरबरा डेनिस पुशिलिन के साथ बातचीत के दौरान कहा कि गैर मुल्की मीडिया और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें डोनेट्स्क में शहरियों पर यूक्रेन के टारगेटेड हमलों के बारे में खामोशी इख्तियार कर रही हैं। पुतिन ने कहा कि मैं डोनेट्स्क के शहरियों पर यूक्रेन के टारगेटेड हमले की तरफ तवज्जो मबजूल करवाता हूं कि किसी एक भी गैर मुल्की मीडिया आउटलेट्स या इंसानी हुकूक़ की तंजीम ने इस मामले पर अपनी खामोशी नहीं तोड़ी। पुतिन ने कहा कि उन्होंने डोनेट्स्क पर हमले पर तबसरा करते हुए अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इस पर DPR के क़ायम मुक़ाम सरबराह ने कहा कि साल 2014 से अब तक सूरत हाल जो कि तुम है और जो हमले हो रहे हैं उसमें आम शहरियों का नुकसान हो रहा है। दिसंबर की 2 तारीख से अब तक 21 अफराद हलाक जबकि 94 ज़ख्मी हो गए हैं। रूसी सदर ने कहा कि हमें सच का सामना करना चाहिए। अमेरिका के शुमाली कैलिफोर्निया में आने वाले ज़लज़ले के बाद मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 12 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़लज़ले की वजह से इमारतें लरज़ गई, सड़कें तड़क गई। अमेरिकी ज़लज़ला पीमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कैलिफोर्निया के इलाके हैमोल्ड काउंटी में 25 मील दूर था और उसकी गहराई 15 किलोमीटर थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 5.6 शिद्दत से आए ज़लज़ले से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, जबकि सैकड़ों इलाके ताहाल बहाली की सहूलत से महरूम हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। चीन में एक मरतबा फिर आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर बढ़ने लगा है, जिसके सबब दारुल हुकूमत बीजिंग समेत चीन के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस में ख़तरनाक इजाफा हुआ है। मुल्क में अमवात बढ़ने से शमशान घाटों में एक के बाद दूसरा मुर्दा लाया जा रहा है। चीन समेत कुछ और ममालिक में कोविड-19 के केसेस में इजाफे के पेश नज़र भारत में मरकज़ी हुकूमत ने भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। मरकज़ी वजारत सेहत ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से कहा है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर कोविड के हर एक मुस्बित नमूने को जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजें। इस जाँच से पता चलेगा कि मुल्क में कोविड वायरस की कोई नई शक्ल तो सामने नहीं आ रही है। अगर कोई नया वेरिएंट मिलता है तो हुकूमत इसके मुताबिक तैयारी करेगी। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज चारशंबे को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया। गौरतलब है कि भारत भर में रोज़ाना 100 के करीब कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ब्राज़ील और अमेरिका में केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मरकज़ी वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने रियासतों से कहा है कि ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पिछले साल जून में जारी करदा कोविड गाइडलाइंस के तहत तमाम ज़रूरी इक़दामात को अपनाया जाए। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने अशोक गहलोत और राहुल गांधी को ख़त लिखकर कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ रही है। दुनिया भर में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, इसीलिए कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल किया जाए। ख़त में कहा गया है कि यात्रा में सिर्फ वही लोग शामिल हों जिन्होंने वैक्सीन ली है। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल किया जाए। नेज़ लोगों को यात्रा में शामिल होने से पहले और बाद में क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं तो मुल्क के मफाद में यात्रा मुलतवी कर दी जाए। कांग्रेस ने मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया की जानिब से राहुल गांधी को लिखे ख़त पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। चीन समेत दीगर ममालिक में कोविड के ताज़ा ख़दशात पर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने पर गौर करने से मुतालिक ख़त पर कांग्रेस ने सवाल करते हुए कहा कि क्या यह सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि हम गाइडलाइंस और क़वानीन का एहतराम करेंगे, बशर्ते मरकज़ पहले सभी के लिए गाइडलाइंस जारी करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया, कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, न आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, न कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है, कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे, बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज चारशंबे को हरियाणा में दाखिल होने पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की लड़ाई दो अलग नज़रियात के दरमियान है, जिसमें से एक चंद एक को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि दूसरा नज़रिया दूसरे लोगों जैसे किसानों और मज़दूरों की आवाज़ उठाती है, और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का किरदार है। आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं।
और ये काम कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा है जो हजारों है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, और इसमें दो विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, लोगों को पहुंचाती है और पहुंचाती थी, और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। झूठी खबरें फैला रहे 3 यूट्यूब चैनल्स पर भारतीय हुकूमत ने कार्रवाई की है। लाखों सब्सक्राइबर्स वाले 3 यूट्यूब चैनल्स पर झूठी खबरें फैलाने के लिए मरकजी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। ये इत्तला वजारत इत्तलात व नशरियात के शोबे PIP ने दी है। वजारत ने कहा है कि उनके फैक्ट चेक यूनिट ने 3 यूट्यूब चैनल्स का पर्दाफाश किया है जो गलत मालूमात फैला रहे थे। इन चैनल्स के तकरीबन 33 लाख सब्सक्राइबर थे। उनकी वीडियोस को 300 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया है। इन यूट्यूब चैनल्स के नाम न्यूज़ हेडलाइन, गवर्नमेंट अपडेट और आज तक लाइव है। वजारत ने बयान में कहा कि ये यूट्यूब चैनल्स अपने वीडियोस पर इश्तिहार दिखा रहे थे और यूट्यूब पर गलत मालूमात के ज़रिए पैसे कमा रहे थे। ये यूट्यूब चैनल्स ऐसे थंबनेल्स का इस्तेमाल करते थे जिससे कि नाजरीन को ये यकीन हो जाता कि उनकी तरफ से शेयर की गई खबरें मुस्तनद हैं। वाज़ेह हो कि इससे क़ब्ल गुज़िश्ता 1 साल में झूठी खबरें फैलाने वाले 100 से ज़ायद यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जा चुका है। लोकसभा में आज चारशंबे को अपोजिशन पार्टियों के अराकीन ने चीन सरहद पर जारी तनाज़े के साथ साथ दीगर कई मसाइल पर हंगामा किया, जिसकी वजह से स्पीकर ओम बिरला को ऐवान की कार्रवाई अंदरून 1 मिनट ही मुलतवी करनी पड़ी। अपोजिशन अराकीन की जानिब से अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर हंगामा करने पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को 12 बजे तक मुलतवी कर दिया। वाज़ेह हो कि पार्लियामेंट में अपोजिशन चीन के मामले पर मुसलसल बहस का मुतालबा कर रहा है। इसके साथ ही हुक्मरां पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से ऐवान के बाहर बीजेपी और RSS पर दिए गए बयान पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। प्रश्नकाल श्री संगमलाल गुप्ता जी 201। एक मिनट। प्रश्नकाल आपका समय होता है और आप सदन के अंदर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जवाब देते कर सकते हैं। मेरा आग्रह आपसे, प्रश्नकाल आप चलने दें। आप खुद प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। एक अच्छी परंपरा डालें कि प्रश्नकाल चले। प्रश्नकाल के अंदर आप प्रश्न पूछें। जनता ने आपको चुनकर भेजा है सरकार से प्रश्न पूछने का। आप प्रश्नकाल चलना देना चाहते, नहीं चलना चाहते, नहीं चलना चाहते। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की जाती है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चारशंबे को पार्लियामेंट अहाते में एहतजाजी मुजाहिरा किया। गांधी जी के मुजस्समे के करीब किए गए इस मुजाहरे में कई हम ख्याल जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। ये मुजाहरा पार्लियामेंट में चीन के मामले में बहस के हवाले से किया गया। अपोजिशन इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस का मुसलसल मुतालबा कर रही है।
कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने कहा है कि मुल्क के सामने कई सुलगते हुए मसाइल हैं, जैसे सरहदों की हिफाजत, बेरोजगारी, आईनी इदारों पर हमले और महंगाई, जिस पर हुकूमत से सवालात पूछे जाते हैं लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता और ये मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा तशवीश का मामला है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्किदा मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत इन संगीन मामलात को नज़रअंदाज कर रही है जो मुल्क के लिए चैलेंज खड़े कर रहे हैं और अगर इस बारे में कोई सवाल किया जाता है तो उसका जवाब नहीं दिया जाता और ना ही इन मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस होती है। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने आज चारशंबे को पार्टी लीडर राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाई जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा को मुल्क का फ़ख्र करार देते हुए कहा कि लाखों लोग रोज़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और मुल्क में इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्किदा कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने इस यात्रा के लिए राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि मुल्क के लोग अमन, खुशहाली, समाजी और इक़्तिसादी मसावात और भाईचारे को फ़रोग़ देना चाहते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को एक तहरीक करार दिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि ज़िंदगी के तमाम शोबों के लोग इस तहरीक में शामिल होंगे और मुल्क को एक नई सिमत देंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान सरहदी मामले पर बढ़ते हुए तनाव के दौरान शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के रहनुमा संजय राउत ने आज चारशंबे के रोज़ ये कहते हुए एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया कि जिस तरह से चीन हमारे मुल्क में दाखिल हुआ है, हम कर्नाटक में दाखिल होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पर किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो इस मसले को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक के वज़ीर आला आग लगा रहे हैं और महाराष्ट्र में कमज़ोर हुकूमत है जो कोई स्टैंड नहीं ले रही है। देखिए, बात इंच की नहीं है। वैसे तो उनकी सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो भी इंच की भाषा करते हैं कि चाइना को इंच भी नहीं देगी, लेकिन चाइना घुस गया है। चाइना घुस, हम भी घुसेंगे। घुसने के लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं ये देश एक है, ये मसला बातचीत से सुलझ सकता है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री जानबूझकर आग लगा रहे हैं, इसलिए कि महाराष्ट्र में एक इतनी कमजोर सरकार बैठी है जो इस विषय पर भूमिका नहीं लेती। जिस विषय पे 100 से भी ज़्यादा लोगों ने बलिदान दिया है, उसके ऊपर अगर राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अपनी भूमिका भी नहीं लेते तो मुंबई जैसे लोग आवाज चढ़ाकर, बड़ा चढ़ाकर बात तो करेंगे ही। हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है सरकार से या राज्य कर्नाटक के लोगों से। ये 70 साल पुराना मसला है, ये मानवता का मसला है। लोगों के ऊपर वहाँ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही है, उसके खिलाफ हमारी आवाज उठ रही है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तालिबान की अफगानिस्तान में लड़कियों की यूनिवर्सिटीज में आला तालीम पर पाबंदी, आलमी बिरादरी में तशवीश, अमेरिका और बरतानिया की मजम्मत। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द हलाक, पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान। अमेरिका के शुमाली कैलिफोर्निया में ज़लज़ला, मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 12 से ज़ायद जख्मी। चाइना में कोरोना वायरस का कहर, भारत में मरकजी हुकूमत ने जारी किया अलर्ट। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का लिया जायजा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल पर किया जाए अमल, मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने अशोक गहलोत और राहुल गांधी को लिखा खत। पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने 3 यूट्यूब चैनल्स का किया पर्दाफाश, झूठी खबरें फैलाने पर तीनों यूट्यूब चैनल्स पर मरकजी हुकूमत ने लगाई पाबंदी।
वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।